अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स वगैरह न्यूज़ वगैरह वो शेयर करूंगा और साथ कुछ ऑफ टॉपिक चीज़ें भी हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। लेकिन आज 1 फरवरी है और आज के दिन का मैं कई पिछले दिनों से आपको रिमाइंडर देता आ रहा हूँ कि आज FOMC की मीटिंग की अनाउंसमेंट होनी है। मीटिंग तो वैसे ये FOMC क्या होता है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। साल में ये 8 बार तकरीबन इनकी मीटिंग होती है ओपन मार्केट की। फेडरल जो ओपन मार्केट कमेटी है उसमें ये अमेरिका में इंटरेस्ट रेट के हवाले से पॉलिसी अनाउंसमेंट करते हैं। उसका इन्वेस्टमेंट मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है। तो अभी जो मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं वो जैसे ही पिछले माह की 11-12 को वो CPI रिपोर्ट आई तो उसके बाद से लेके मार्केट ने एक रैली पकड़ी थी इस माह के स्टार्ट से ही। तो उसके बाद से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि FOMC की मीटिंग पे क्या होगा। अब ये जो मीटिंग हो रही है जो कि पाकिस्तानी 31 जनवरी यानी अमेरिकी टाइम 31 जनवरी और 1 फरवरी यानी 2 दिन ये मीटिंग होती है। मीटिंग ऑलरेडी कन्वीन हो चुकी है। पाकिस्तानी टाइम आज 1 फरवरी है, लेकिन अमेरिका में जो 2 से 2:30 बजे के करीब दोपहर के, जो कि पाकिस्तान का टाइम बनता है तकरीबन 12 बजे के बाद का, जो पाकिस्तानी टाइम बनता है वो तकरीबन 2 फरवरी की अर्ली मॉर्निंग का टाइम बनता है। उस वक्त मैं ऑनलाइन तो नहीं होऊंगा, लेकिन मैं कल आपको एग्जैक्ट उस हवाले से भी अपडेट दूंगा। अब उस मीटिंग की अनाउंसमेंट होनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़्यादातर लोग वॉच करते हैं। उस मीटिंग की जो भी प्रेस रिलीज होती है उसमें माफ़ कीजिएगा, मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मानना ये है कि अमेरिका जो है वो 25 बेस पॉइंट या 0.25% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेगा। अब ये मार्केट की ऑलरेडी कैलकुलेशन है। अगर तो इतना ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मार्केट में कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आएगा। मार्केट मुमकिन है ना डंप करे ना पंप करे ज़्यादा, उसी तरह जिस रूटीन में चल रही है दीगर फैक्टर्स की वजह से उसी तरह मार्केट बिहेव करे। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट 50 बेस पॉइंट यानी 0.5% मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से मार्केट डंप हो सकती है। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा डंप होने के चांसेस हैं। दो इस वक्त टेबल के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट की प्रेडिक्शंस हैं वो ये, मोस्ट लाइकली 25 बेस पॉइंट, अगर 25 ना बढ़ाया तो 50 बेस पॉइंट बढ़ाया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा रहा है अमेरिका, ऑलरेडी रिपीट कर भी चुका हूँ आपके साथ कई बार। अमेरिका में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 9% से तकरीबन 6% तक आ चुकी है और अमेरिकी इंतज़ामिया का मानना यह है कि जब तक ये इन्फ्लेशन 2% तक इनका जो टारगेट है वहाँ तक नहीं आती है उस वक्त तक ये अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे। यानी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाए, उससे इन्फ्लेशन थोड़ा डिमांड कर्व करते हैं इस तरह। अब इसका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, मैं अब आपको 2 मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज़ आपको बताता हूँ। अभी तो फ़िलहाल BTC की प्राइस जो है वो $23,100 की प्राइस पे ट्रेड हो रही है। मोस्ट लाइकली आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर ये 50 बेस पॉइंट ही इंटरेस्ट रेट बनता है तो लोएस्ट प्राइस जो मेरी नज़र में हो सकती है, जो पहला डिप ले सकती है, वो प्राइस ले सकती है तकरीबन 22,300 की रेंज। मुमकिन है BTC की प्राइस यहाँ से दोबारा एक नीचे डिप ले और यहाँ पे बाय ऑर्डर जो है दोबारा, ये देख रहे हैं पिछले कई दिनों से बार बार ये जो ख़ास रेंज है BTC की प्राइस, मुझे जूम आउट करने दे, ज़रा जूम इन करने दे, यहाँ पे देखें इस रेंज से मुमकिन है प्राइस यहाँ से दोबारा बाउंस होकर ऊपर फिर चली जाए। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो टारगेट मेरी नज़र में वो ये आपको नज़र आ सकता है 20,000, ये नीचे भी आप ऑलमोस्ट 20,000 की प्राइस की रेंज के। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है कल रात को जब FOMC की मीटिंग होगी, ये मैं इस वजह से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इन टारगेट्स पे ये जब मार्केट में इस तरह की कोई इवेंट आना होता है ना उस पर वोलेटिलिटी होती है, तो कई जो ट्रेडर्स हैं इस वोलेटिलिटी के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। तो जो ट्रेडर किन किन प्राइसेस को टारगेट करके बैठे हैं कि यार नीचे से आएगी तो मैं बाय लगाऊंगा क्योंकि उसके बाद फ़ौरन मार्केट फिर ऊपर पंप करती है, तो उस क्विक जो पुल बैक होता है उसमें वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। तो पहली रेंज जो है मेरी नज़र में 22,300 है जहाँ पे आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं अगर आपने बाइंग लेनी है तो। इसी तरह नीचे वाली जो रेंज है वो 20,600 की प्राइस पे आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं कि इन केस अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, मुझे पेन का यूज़ करने दे, अगर यहाँ से प्राइस नीचे आती है और यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर मज़ीद प्राइस नीचे आके यहाँ से पुल बैक कर सकती है, यहाँ से भी पुल बैक कर सकती है और नीचे भी जा सकती है। ये तो है नीचे का सिनेरियो। अब फॉर एग्जांपल 25
5 बेस पॉइंट ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो नेक्स्ट जो मेरी नज़र में टारगेट है, जो कि सारे इन्वेस्टर वॉच करके बैठे हैं, कि बीटीसी की प्राइस ये वाली जो रेंज है 24,000 की रेंज से लेके 25,000 की रेंज, ये ब्रेकआउट, क्योंकि अभी तक मार्केट इस रेंज को, मार्केट ने पिछला सारे माह एक अच्छी रैली तो पकड़ी, लेकिन बार बार 24,000 की रेंज से आके वो नीचे ही ट्रेड होना शुरू हो गई। तो ये वाली एक यूँ समझ लें कि नेक्स्ट टारगेट है बीटीसी इन्वेस्टर्स का, और बहुत से इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि बीटीसी की प्राइस कैसे 25,000 को क्रॉस करे। जैसे ही 25,000 को क्रॉस करना है तो बीटीसी की प्राइस को फिर नेक्स्ट एक अलग बुल रैली मिल सकती है। इट ऑल डिपेंड कि मार्केट का मोमेंटम इस एफओएमसी की मीटिंग के बाद किस तरह का डेवलप होता है। ये दोनों सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर प्राइस 25,000 से ऊपर गई तो नेक्स्ट टारगेट आपको बड़ी आसानी से 28,000 30,000, ये आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस नज़र भी आ रही होगी। ये देखें इस एरिए पे अगर आप देखें, मैं रेड की बजाय इसको ज़रा ग्रीन करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये वाली रेंज नेक्स्ट टारगेट होगा, ये वाली रेंज जो है, अगर यहाँ से बीटीसी की प्राइस जो है वो ऊपर चले जाती है 25,000 की प्राइस, अगर यहाँ से ऊपर से रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है और यहाँ से ब्रेक होकर ऊपर चले जाती है, तो मुमकिन है प्राइस ऐसे ऊपर आपको पंप होती हुई नज़र आए। और ये भी मुमकिन है कि प्राइस जो है ये ऊपर 28,000 की रेंज में जाते जाए, पूरा एक महीना और ले ले। और अगर मार्केट नीचे जाती है तो मेरी नज़र में इसको मेन जो सपोर्ट मिलेगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहाँ से बार बार प्राइस जो है वो ऊपर पुल बैक हो सकती है, वो 20,000 की रेंज में है। अगर 20,000 की रेंज भी ब्रेक हो जाती है तो फिर वही आप बातें मार्केट में सुनना शुरू हो जाएंगे कि पीटीसी की प्राइस जो है वो $12,000 तक जाएगी। मुमकिन है दोबारा ये जो इसने FTX से क्रैश की रिकवरी की थी, मुमकिन है प्राइस फिर एक बार फिर नीचे आपको आती हुई नज़र आए। बट इट ऑल डिपेंड, आपने मार्केट के ऊपर नज़र रखनी है। आज का दिन, खसूसन कल का दिन, जो आज का दिन रात के टाइम और कल का दिन सुबह के टाइम मार्केट आपको अच्छा खासा वोलेटाइल नज़र आ सकती है। सो बी रेडी। अगली न्यूज़ है जी स्ट्राइक की। अब स्ट्राइक ने फिलिपाइनियों को, जो खसूसन अमेरिका में है, वहाँ से वो अपने मुल्क में रेमिटेंसेस भेजते हैं। स्ट्राइक ने उनको एक इंस्टेंट रेमिटेंस भेजने का एक बिटकॉइन के ऊपर लाइटनिंग नेटवर्क जो है सेटअप करके दिया है, जिससे वो रेमिटेंसेस चीप तरीके से भेज सकते हैं। मैं देख रहा था ये एक तरह का, ये मेरी नज़र में बहुत फॉर रीचिंग इम्पैक्ट वाली न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट के लिए। उसकी वजह ये देखिए, पाकिस्तान की, ये स्टेट बैंक का पाकिस्तान की रिपोर्ट है जिसमें ऑलमोस्ट पाकिस्तानी जो है $2 अरब ऑलमोस्ट ऑन एवरेज हर माह जो है रेमिटेंस भेजते हैं पूरी दुनिया से। अमेरिका का भी डाटा ऊपर लिखा होगा कंट्री वाइज, अगर मुझे आप थोड़ा सा टाइम दे मैं ऊपर से आपको बताता हूँ। तकरीबन अमेरिका से भी हमें अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, तकरीबन 200-300 मिलियन। ये स्ट्राइक सिर्फ अमेरिका से जो रेमिटेंस आता है सिर्फ उसको फ़िलहाल सर्विस दे रहा है। आप इमेजिन करें कि ये जितने गरीब ममालिक हैं, अगर ये सारे स्ट्राइक की सर्विस लेना शुरू कर दें। ये क्यों सर्विस लें कि फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान जो है रेमिटेंस भेज रहा है, जो पाकिस्तानी है, जो ऑफिशियल चैनल से आ रहा है, वो तकरीबन $2 अरब है। अब इसका अगर फॉर एग्जांपल ये जो कंपनियाँ रेमिटेंस में फैसिलिटेट करती हैं, हम पाकिस्तानियों को वहाँ से बैरून ममालिक से जो पैसा आता है उसको फैसिलिटेट करते हैं, उसमें अगर 3% भी लगाया जाए तो ये महीने का तकरीबन $60 मिलियन ये कंपनीज खा जाती हैं। तो अगर इसी तरह स्ट्राइक या और कोई क्रिप्टो फर्म फैसिलिटेट करना शुरू कर दे इन गरीब ममालिक को कि भाई आप लोगों ने अगर अपने घर वालों को पैसे भेजने हैं तो हमारी सर्विस से भेजें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज के ज़रिए पेमेंट एक तो इंस्टेंट होती है और सस्ती तरीन होती है। तो आप ये देखें कितने मिलियंस ऑफ डॉलर रोज़ाना के, महीने के जो है हम लोग बचा सकते हैं। और यही पैसे जो हैं हम अपनी स्टेट के ऊपर लगा सकते हैं, बचत कर सकते हैं, ये जो रेमिटेंस बेचने वाले हैं। तो ये मेरी नज़र में एक बड़ी डेवलपमेंट है। आने वाले वक्तों में दीगर ममालिक को भी ऐसा करना चाहिए और ऐसा करेंगे। अगली न्यूज़ है जी अगेन ग्लोबल अडॉप्शन की। ये डेका बैंक है जर्मनी का, उन्होंने पार्टनरशिप की है मेटाको के साथ। अब ये जो डेटा बैंक है जर्मनी का, ये जितने अपने इन्वेस्टर्स हैं, बैंक के इन्वेस्टर, ओबियसली इनके पास भी बिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए हैं, कोई 200-300 बिलियन डॉलर तो हो गई इनके पास, इस बैंक के पास। तो ये अपने कस्टमर्स को इस मेटाको, जो कि एक यूँ समझ लें कि एसेट कस्टडी एक फ़र्म है, एक डिजिटल एसेट कस्टडी फ़र्म है, उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे। जो इनका कस्टमर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहता होगा वो मेटाको के ज़रिए अपनी
एसेट्स की होल्डिंग कर सकता है, क्योंकि मैट खुद टोकन होल्ड करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्रिप्टो करेंसी स्कैमिंग, हैकिंग से बचने के लिए आप इस तरह की फर्म्स को अपने क्रिप्टो एसेट्स वगैरह ऑफ़र करवा सकते हैं। तो ये भी मेरी नज़र में एक ग्लोबल अडॉप्शन की न्यूज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। दूसरा, लाइटकॉइन ने पार्टनरशिप की है मास्टर कार्ड के साथ। लाइटकॉइन फाउंडेशन ने अनबैंक HQ एंड मास्टर कार्ड ने पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप में लाइटकॉइन मास्टर कार्ड जो है वो लाइटकॉइन के कार्ड्स वगैरह इशू करवाएगा, और ये कार्ड जो है पूरी दुनिया में आप यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं आपके साथ, कल मैंने आपके साथ जो मुल्की हालात है उस हवाले से एक बातचीत की। मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने पैसे, अपनी वेल्थ, अपनी जमा पूंजी, आपके बड़ों की जमा पूंजी आप बचाना चाहते हैं तो आप उसको पाकिस्तानी रुपए में ना रखें। आप लोगों ने मेरे से पूछा तो इसका सलूशन क्या है। पहले मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर लूँ। आज 1 फरवरी है, तो लेबनान की गवर्नमेंट जो है, उनके सेंट्रल बैंक ने अनाउंसमेंट की थी कि आज के दिन वो अपनी करेंसी को 90% डी वैल्यू करेंगे। 90% डी वैल्यू का इसका मतलब पता क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान 90% अपनी करेंसी डी वैल्यू करती है, तो अगर आपके पास $1 लाख 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है पाकिस्तानी, इसका 90% डी वैल्यू का मतलब यह है कि आपका वो 10,000 रह गया। तो अब ये देखें लेबनान हुकूमत अपनी आवाम के साथ क्या कर रही है। सेम यही सूरत हाल आपको हमारे मुल्क में भी नज़र आ रही है। हमारे मुल्क में सच है या झूठ है, आई डोंट नो, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ मिलिट्री का इतना ज़्यादा कंट्रोल है कि जो यहाँ पहले PDM की जमातें रो रही थी कि मिलिट्री जो है वो मैनिपुलेट कर रही है और सियासी मुदाखलत करके हमें किक आउट कर रहे हैं, और आजकल आपको खान रोता हुआ नज़र आ रहा है कि जनाब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने हमको फारग करवाया। मुझे टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग अजीब व गरीब ये सूरत हाल मुल्क में बनी हुई है। खैर, इस सूरत हाल में करना क्या है? आपके पास सरमाया है, जो भी ये मुल्क में हो रहा है उससे आपकी जमा पूंजी जो है वो उसकी बेकदरी हो रही है। उसको आप कैसे महफूज कर सकते हैं? बहुत सी ऑप्शंस है। रियल स्टेट है, गोल्ड है और क्रिप्टो है। इन तीनों के अलावा भी और सी ऑप्शन होंगी, लेकिन मेरी नज़र में ये 3 ऑप्शंस हैं। इनमें से आपने खुद चूज़ करना है। देखिए, गोल्ड अगर आप लेते हैं या आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आपको इस मुल्क से कहीं और जाना पड़ जाए तो आपकी यहाँ पे महफूज की गई रकम आपके लिए मसला बन सकती है। तो आप लोगों ने अगर रियल स्टेट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये ज़हन में रखना है, गोल्ड में करते हैं तो एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा आप एयरपोर्ट में अगर लेके जाएंगे तो आपसे वो छीन लेंगे। रियल स्टेट में करेंगे तो आपके पास सकती है। क्रिप्टो एक वाहिद वो चीज़ है, इस बात में कोई शक नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट बहुत वोलाटाइल है। इसमें पंप और डंप की ये सिचुएशन है, लेकिन क्रिप्टो इस वक्त ऑलरेडी अपने ऑल टाइम लो के पास है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब यह है कि अगर नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, जबकि रिटर्न के जो आपको परसेंटेज है वो कई गुना आपको मिल सकती है। इट ऑल डिपेंड, मार्केट अगर रिकवरी करती है तो आपकी ये जो वेल्थ है जो इस वक्त डी वैल्यू हो चुका है आपका पैसा, जब आप उसको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे तो जब दोबारा मार्केट रिकवरी करेगी तो आपको ये जितना नुकसान हुआ है आपकी वेल्थ का वो सारा आपकी रिकवरी हो सकती है। तो दूसरा, आप क्रिप्टो जो है वो आप वॉलेट के ज़रिए, आप एक पेपर पे सीड फ्रेजेस लिख के आपने किसी भी दुनिया के कोने में चले जाएं, वहाँ पे आप जाके ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चीज़ है, आपने कहाँ पे महफूज करना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे मैं पिछले दिनों आपको बताया था कि मेटामास्क अपना जो है, आप मेटामास्क को जब आप यूज़ करें, मेटामास्क एक पर्सनल वॉलेट है। अगर आप मेटामास्क को यूज़ करते हैं और वहीं पे स्वाप करते हैं टोकन, तो उस स्वाप के ऊपर जब कभी मेटामास्क अपना एयर ड्रॉप करेगा टोकन, तो उस पे आपको एयर ड्रॉप मिलेगा अगर आप मेटामास्क के ऊपर टोकन स्वाप करते हैं। मेटामास्क आपको इस वजह से देगा क्योंकि जब आप मेटामास्क के ऊपर टोकन स्वाप करते हैं तो वो 1-2% आपसे स्वाप की फ़ीस भी चार्ज करते हैं। तो चूँकि आप उनको फंडिंग कर रहे हैं स्वापिंग के ज़रिए, तो वो टोकन आपको एयर ड्रॉप करेंगे। एक और वॉलेट है जो कि एयर ड्रॉप की कर सकता है अपना, वो भी इसी तरह मेटामास्क की तरह, बल्कि ये मल्टी चेन वॉलेट है। मेटामास्क में तो आप सिर्फ उसको कर सकते हैं ना, इथीरियम कंपैटिबल्स को। तो ये जो वॉलेट है रॉबी, ये वॉलेट है dbank.com। dbank वो वेबसाइट है जहाँ पे जाके अगर आप अपना पब्लिक एड्रेस लगाएं तो उस एड्रेस पे किस किस चेन में आपके कौन कौन से कॉइन और कौन कौन से टोकन पड़े हैं, सबको उसको आप व्यू कर सकते हैं। तो ये उनका वॉलेट है, नॉन कस्टोडियल वॉलेट। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। बाई इट्स अप टू यू कि आप मेटामास्क पे करना चाहें या आप
और भी एयर ड्रॉप अगर चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एक दूसरा और पर्सनल वॉलेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है कॉइन गैको का। कॉइन गैको जैसे कॉइन मार्केट कैप एक मार्केट एनालिटिकल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप टोकन्स का मार्केट का सारा जायज़ा लेते हैं। इसी तरह कॉइन गैको का भी एक अपना पर्सनल वॉलेट है। इस वॉलेट की सबसे अच्छी चीज़ जो कि ये भी ट्रस्ट वॉलेट की तरह मल्टी चेन वॉलेट है, यहाँ यानी आप यहाँ BTC के अलावा जो दीगर चेन्स हैं ऑलमोस्ट मार्केट की 10,000 क्रिप्टो करेंसीज इसमें आप सेव कर सकते हैं। बेस्ट चीज़ें एक तो ये कि ये भी ट्रस्ट वॉलेट की तरह ये मल्टी चेन है। दूसरा ये यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वैप की ऑप्शन भी है कि बराह आप इसी वॉलेट के अंदर रहते हुए आप अपने क्रिप्टो करेंसी जो है वो स्वैप कर सकते हैं। आपको किसी डेक्स के साथ अटैच करने या किसी एक्सचेंज पे ले जाके टोकन स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे रहते हुए टोकन स्वैप कर सकते हैं। ओबियसली जब स्वैप करेंगे तो उसकी फ़ीस के ऊपर आपने नज़र रखनी है। दूसरी चीज़ आप NFT वगैरह भी यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट में तो NFT व्यू करने की कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा था कि आप बाकायदा अपनी NFTs व्यूज़ भी कर सकते हैं कि आपके वॉलेट में कौन कौन सी NFTs भी हैं। ये भी आप 2-4 ऑप्शन हैं पर्सनल वॉलेट्स की, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कॉइन गैको का वॉलेट XDFI, इसका टोकन ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। इसका तो आपको एयर ड्रॉप शायद नहीं मिलेगा। बहरहाल इसका रैबी को अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जितना आप ज़्यादा अपने आप को इंगेज करेंगे इस वॉलेट के साथ, उतने ही ज़्यादा आपको टोकन अगर एयर ड्रॉप करते हैं तो वो आपको टोकन मिल सकते हैं। अच्छा जी, जैक डोर्सी ट्विटर के जो साबका फाउंडर हैं, उन्होंने फाइनली एक डिसेंट्रलाइज ट्विटर की तरह का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। एप्पल स्टोर पे भी अगर आप चाहें तो आप वहाँ पे जाके डेमस नाम का ये ऐप है उसको सर्च कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो एंड्रॉयड का भी उन्होंने ऐप दिया हुआ है। और अगर आप ब्राउज़र पे करना चाहते हैं, ये मैंने आके अपनी प्रोफाइल वगैरह बना दी है, ये देखें, यहाँ पर आप जाएँ, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करें और यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं लाइटनिंग नेटवर्क के ज़रिए बगैर आपका अकाउंट साइन अप करने। ये क्यों बनाया है और अभी तो इसका बिल्कुल स्टार्ट है। मुमकिन है आने वाले वक्तों में जैसे ट्विटर पे आप अपने फॉलोइंग बढ़ाते हैं और आप एक ट्वीट से आपके जितने फॉलोअर्स हैं सबको आपका पैगाम चला जाता है ट्विटर में। और इसमें फ़र्क ये है, सेम ट्विटर ही है ये, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज है। एक तो यह है कि आपका कोई अकाउंट सस्पेंड नहीं कर सकता, आपको कोई साइन अप करवाने की ज़रूरत नहीं, KYC करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपनी प्राइवेसी को इंटैक्ट रखते हुए भी ये एक डिसेंट्रलाइज ट्विटर की तरह का प्लेटफॉर्म जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो ये भी मेरी नज़र में एक ऐसी अपडेट थी। इससे क्या मैसेज होगा कि ये वेब 2 वाले जितने एप्लीकेशंस हैं, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, आहिस्ता आहिस्ता इनकी मार्केट कम और ये जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म ग्रो होते जाएंगे, उनकी जो मार्केट है वो बढ़ती जाएगी। तो जिस जो पर्सनैलिटीज़ होगी, जिस प्लेटफॉर्म के साथ ये सेलिब्रिटीज़ जो हैं वेब 2 की या वेब 3 की सेलिब्रिटीज़ वो अटैच होंगी, वो मार्केट से ज़्यादा पैसा जो है वो कैप्चर करेगा। इसका फ़िलहाल तो क्रिप्टो करेंसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना कोई इनका अपना टोकन है ये वो। बहरहाल आप यहाँ पे बैठ के आप अपने पेमेंट्स वगैरह को भी प्रोसेस करवा सकते हैं। ये मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता जब ये डेवलप होगा, मज़ीद ग्रो करेगा, तो मुमकिन है इसमें वो हर चीज़ें आपको नज़र आएँ जो कि वेब 3 एप्लीकेशन में आप चाहते हैं। ठीक है, लास्ट में जी ये OpenAI ChatGPT के पीछे जो डेवलपर कंपनी है, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो अपना जो ChatGPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐप है उसको ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं ताकि इवेंचुअली वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस करे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इमीडिएट थ्रेट है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ और यू कैन से ईयर, 1-2 सालों के अंदर ये जितने आपको सॉफ्टवेयर डेवलप होते हुए नज़र आएंगे, डेवलपर्स बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। ये OpenAI से ये जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनीज़ हैं वहाँ इस ChatGPT के नाम की सर्विस ख़रीदेंगे और वहाँ से बैठ के एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देंगे। बल्कि सॉफ्टवेयर कंपनीज़ पे किसी को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं ChatGPT के ज़रिए ही अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड करवा दूँगा। तो ये चीज़ जो है बहुत बड़ी थ्रेट है। इसी हवाले से मैं एक वीडियो वॉच की थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ अगर आपको भी इंटरेस्ट है मूवीज़ वगैरह में। तो ये मुस्तकबिल के ऊपर एक मूवी है पैसेंजर्स के नाम की, 2016 की ये मूवी है, लेकिन मूवी देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे ये हमारा आने वाला कल है। मूवी का मैं थोड़ा सा आपको हाल बता देता हूँ, मैंने क्यों इंटरेस्टेड हूँ और आपके साथ क्यों शेयर करना चाहता हूँ। इस मूवी में दिखाया क्या गया है कि एक प्राइवेट कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी इंसान को दुनिया से यानी अर्थ से ट्रैवल करवाती है और दूर कहीं लाखों मील, अरबों मील दूर
कोई अर्थ की तरह की ही एक और प्लैनेट है, उस जगह पे इंसानों को लेके जाना चाहते हैं। और वो प्राइवेट कंपनी है, जैसे आजकल इलन मस्क चांद के ऊपर आपको ले जाने के ऊपर काम कर रहा है ना, कि आइंदा चंद सालों के अंदर वो बाकायदा इलन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है वो बाकायदा यहाँ से प्राइवेट सतह के ऊपर लोगों को चांद की सैर करवाया करेगी। इसी तरह की ये मूवी है। अब ये अगर जब आप मूवी देखेंगे तो आपको लगेगा शायद ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले कहा, इस अगर यहाँ पे बैठ के आप दुनिया के किस कोने में भी बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठ के अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, मेरे से मुखातब हो सकते हैं, तो कुछ भी इस दुनिया में मुमकिन है। टेक्नोलॉजी से इंसान कुछ भी कर सकता है, ये हम नाउम्मीद नहीं हो सकते, हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तरीक़ाकार क्या था? तरीक़ाकार जो मैंने मूवी में देखा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ज़रूरी नहीं आप सारे देखें, लेकिन मेरा हासिल क्या है, इसमें दिखाया गया कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में एक ऐसी स्पेस शिप ये क्रिएट करते हैं जिस स्पेस शिप ने तकरीबन 120 साल ट्रैवल करना है। 120 साल ज़मीन से लेकर दूसरे प्लैनेट तक का उसने सफ़र करना है। इस दौरान ज़ाहिरी बात है जिन लोगों ने जाना है वो 120 साल तो जिएंगे नहीं, तो उसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी अंदर क्या डेवलप की कि जिस बंदे जितने ट्रैवलर थे, तकरीबन 5000 के करीब पैसेंजर्स थे, मुसाफिर थे, 5000 को और साथ कोई 250 के करीब इनका क्रू था जो उस जहाज़ का स्टाफ था, उन सब को इन्होंने हाइबरनेट कर दिया था। हाइबरनेट क्या होता है और ये हाइबरनेशन कहाँ से इंसान ने लर्न किया? आपको याद होगा अक्सर अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज वॉच करते हैं तो ये जो ग्रिजली भालू हैं, ये जो बर्फ़ानी इलाकों में रहने वाले भालू हैं, वो साल के कुछ महीने जो है अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं। हाइबरनेट ऐसी एक कंडीशन होती है कि इंसान अपने जिस्म को बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल डेड भी नहीं होता, लेकिन वो अपने जो ह्यूमन जो अपने रिसोर्सेज हैं वो उनको भी मिनिमाइज़ कर देता है। तो इंसान ये जितने पैसेंजर्स अपने स्पेसशिप पे लेके जा रही थी कंपनी, वो सबको हाइबरनेट किया था कि वो 120 साल तक वो हाइबरनेट रहेंगे। इस तरह रहेंगे कि जिससे एजिंग भी नहीं होगी उनकी, यानी जिस एज में वो इस स्पेसशिप में बैठ के हाइबरनेशन मोड में गए हैं, 120 साल भी उसी तरह यंग ही उठेंगे, उसी तरह उसी कंडीशन में उठेंगे। लेकिन इस दौरान जब चूँकि ये स्पेसशिप है तो इस दौरान रास्ते में हादसा हो जाता है। मटीरियराइट्स जो खला में पत्थर हैं बड़े बड़े, वो इस मशीन के साथ, इस स्पेसशिप के साथ टकराते हैं। उससे ये वाला जो हीरो आपको नज़र आ रहा है, इसकी हाइबरनेशन जो है वो माल फंक्शन हो जाती है, तो ये उठ जाता है। जब ये उठता है तो 90 साल अभी भी बाकी रहते हैं, मतलब 30 साल का ऑलरेडी वो स्पेसशिप सफ़र कर चुकी होती है, 90 साल उसने मज़ीद सफ़र करना होता है। अब ये सारी मूवी आप ख़ुद वॉच करिएगा। इसमें हासिल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान जो है इस दुनिया को छोड़ के किसी और प्लैनेट जो कि इस अर्थ की तरह, इस दुनिया की तरह ही रहने के काबिल है, क्या ऐसा होने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला है। मुमकिन है हमारे जो बच्चे हैं, शायद उनके बच्चे, शायद या उनके बच्चे जाके ये कभी ना कभी इंसान ने इधर पहुंचना, क्योंकि ये जो दुनिया है हर दिन गुजरने के साथ साथ इनहैबिटेबल होती जा रही है। हम खुद ही इसका बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं, और इंसान जो है अब दूसरे सियारों की तलाश में है, दूसरे प्लैनेट्स की तलाश में है, जहाँ पे जाके वो वहाँ के वसाइल को एक्सप्लोर करे। तो ये एक ऐसी अपडेट थी, मैं चाहता था ये भी आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।